दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और फाइनेंशियली आप उतने मजबूत नहीं हैं कि सालों साल जब तक चाहें तब तक मम्मी पापा से पैसे लेके पढ़ाई करते रहें, और एक समय के बाद लगता भी है कि अगर इतने मजबूत हैं तो भी कब तक आगे पैसे मांगे, तो मेरा आपको एक ही सजेशन है कि आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू करिए। शुरू-शुरू में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार इससे तो मेरा काफ़ी समय बर्बाद जा रहा है, तो आप समय बर्बादी करने वाला 10-10 घंटे मत ट्यूशन पढ़ाइए, आप 1-2 घंटे ही पढ़ाइए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसे लोगों की एग्ज़ाम क्लियर होने की संभावना इतनी ज़्यादा हो जाती है जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि उन्हें एक मेंटल सैटिस्फैक्शन होता है कि भाई वो घर से पैसे नहीं ले रहे हैं। इसलिए क्योंकि जब आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप जनरली जितनी भी सरकारी नौकरी होते हैं, आप देखेंगे जो उसमें सवाल होते हैं, 12th तक के जो सवाल होते हैं, बेसिक सवाल जो इतने बेसिक होते हैं जो हम उसे ये समझ के छोड़ देते हैं, अरे ये तो बहुत आसान है। पर वही आसान सवाल, आपको क्या लगता है मैथ के पेपर में जनरली जो सवाल आते हैं वो फार्मूला बेस्ड सवाल होते हैं। मान लीजिए कि एक मैथ्स का स्टूडेंट पेपर देने जाता है, कोई भी एसएससी वगैरह का, तो होता ये है कि वो सवाल इतने ईज़ी होते हैं कि कभी-कभी लगता है ये सब सवाल तो यार मैंने 8th 9th में ये सब फ़ॉर्मूले पढ़े, पर वो फ़ॉर्मूले उसे याद नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो इतनी ईज़ी चीज़ें थी जो कि भूल चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि जो ज़्यादातर वन डे एग्ज़ाम होते हैं, इसमें जो चीज़ें आती हैं वो 12th तक की चीज़ों को ज़्यादा कवर की रहती हैं। तो अगर आप स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो सरकारी नौकरी में आपके सिलेक्शन होने की संभावना, आपकी तैयारी औरों से थोड़ी बेहतर होती है। तो कभी भी ये मत सोचें कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हम कोचिंग भी पढ़ाने लगेंगे तो हमारा समय वेस्ट होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी कोचिंग वगैरह में पढ़ाइए, क्योंकि अगर कोचिंग में पढ़ाएँगे तो वहाँ के टेंट्रम्स ही बहुत ज़्यादा होंगे, कॉपियाँ चेक करना और न जाने कितने तरह के काम। तो अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के साथ-साथ अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं, स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब आप स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं तो वही चीज़ें रिवाइज़ होती हैं। आपको यकीन नहीं होता तो आप एसएससी वगैरह का पेपर उठा के देखिए, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो जनरली 6, 7, 8 से उठाए हुए क्वेश्चन होते हैं। होते बहुत आसान से हैं पर नहीं पता है तो नहीं पता है। तो इसीलिए अगर आप ट्यूशन पढ़ाना एक ऑप्शन रखते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा आपकी तैयारी के लिए। तो दोस्तों, ज्ञान की बातें सीरीज़ का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।